आप सभी बच्चों का बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लासेस में बहुत बहुत क्या बेटे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो अगर आप अच्छे हो तो हम भी अच्छे हैं। लेकिन एक बात और उम्मीद करते हैं आपसे कि बोर्ड परीक्षा की आप घर पे बहुत अच्छी तरह से क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं आज विद्युत आवेश। तो आवेश को समझने से पहले एक थ्योरी को आप जाने कि कोई पदार्थ जो होता है, आप जानते हो कोई भी पदार्थ तीन तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। उसमें क्या क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो पदार्थ न्यूट्रॉन क्या होता है आप जानते हो? न्यूट्रॉन जो होता है बेटा, क्या होता है बेटा? उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन उदासीन। अब रहा आपके पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है? ऋणावेशित। और प्रोटॉन क्या होता है बेटा? प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित। अगर हम देखें तो ये आपका क्या होगा बेटे? नाभिक। और ये इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं बेटे? चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? विभिन्न कक्षाओं में क्या कहते हैं बेटे? चक्कर लगाते हैं। एक बात और बेटे, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है बेटे वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो दोनों के आवेश में सिर्फ इतना अंतर है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बेटा वो माइनस होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस होता है। ये बात हमें समझ में आई। दूसरी बात और एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान कितना है? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। क्या समझाना चाहते हैं? ध्यान से सुनो, समझो। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान पता है कितना होता है? प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का क्या होता है बेटे? 1837 गुना क्या होता है? अधिक होता है। कितने गुना अधिक होता है? 1837। अगर आप इससे गुणा करोगे तो इस आधार से हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, या प्रोटॉन का होता है बेटा नाभिक, कौन अधिक स्थायी है? स्थायी बेटा हमारा नाभिक। मतलब हमारा प्रोटॉन क्या है? स्थायी है। तो इसका मतलब कौन स्थायी नहीं है? इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन के आवागमन के कारण क्या उत्पन्न होते हैं? आवेश उत्पन्न होते हैं। समझ रहे हो हमारी बात को? तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, है ना? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? आवेश कहते हैं। समझ गए हमारी बात को? तो अगर हम परिभाषा को ध्यान से समझें तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। तो आवेश विद्युत और चुंबकीय प्रभाव का अनुभव भी कर सकता है और उत्पन्न भी कर सकता है। ये भी ध्यान रखो बेटे, अनुभव भी कर सकता है और उत्पन्न भी कर सकता है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि आवेश क्या होता है ना? आवेश कितने प्रकार का होता है बेटे? दो प्रकार का। एक होता है धनात्मक और एक क्या होता है बेटे? ऋणात्मक आवेश होता है। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वहां धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वहां कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। एक बात तुम लोग जान लो, अगर आपने किसी को, व्यक्ति को रुपए उधार दे दिए तो जिसने उधार दिया वो धनात्मक हो गया और जिसने ले लिया वो क्या हो गया बेटा? ऋणात्मक हो गया। तो धनात्मक आवेश को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। और अगर आप इसका एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहो तो अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ें तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी बेटे? कमी हो जाएगी, जिसके कारण उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनात्मक आवेश आ जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कौन सा? ऋणात्मक आवेश। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है हम उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल कहें तो आप क्या कहेंगे? जब हम एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है बेटे? वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसके कारण उस छड़ में क्या जाता है? ऋणात्मक आवेश आ जाता है। दुनिया में बेटा सब मूवमेंट किसका है बेटे? इलेक्ट्रॉनों का ही है। इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के कारण ही, आप अभी कल पढ़ेंगे, विद्युत धारा का प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के कारण ही कमी या वृद्धि से आपको क्या समझा, पता चला कि क्या उत्पन्न होते हैं? आवेश उत्पन्न होते हैं, है ना? तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समझ गए। कमी है
इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धनात्मक है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणात्मक है। ठीक है, अब मन में यह प्रश्न उठता है कि हम बेटे आवेश को लिखे कैसे, लिखते किससे है? तो आवेश को हम लिखते हैं बेटे Q से, और एक सूत्र है हमारे पास बेटे, विद्युत धारा का एक हम पे सूत्र भी है कि I बराबर सूत्र क्या होता है? Q बटे T। I बराबर सूत्र होता है Q बटे T। इसको चाहे छोटे से लिख लो, ऐसे लिख लो। अब Q का अगर हम सूत्र निकालें, Q का सूत्र निकालें तो I इंटू क्या हो गया? T हो गया। जहां Q क्या है बेटे? आवेश, I क्या है बेटे? विद्युत धारा, T क्या है? हमारा समय। समझ गया हमारी बात के लिए? अब इसका मात्रक पूछे तुमसे कोई, भाई आवेश का मात्रक बताओ क्या होता है? तो आवेश का मात्रक जो होता है, ये क्या आवेश, ये तो आवेश है, और यहाँ पर किस 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 क्या क्या चीज है? यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक चाहिए और समय का मात्रक चाहिए। अगर हमें विद्युत धारा और समय का मात्रक मिल जाए तो हम वही मात्रक क्या हो जाएगा बेटे? आवेश का हो जाएगा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है बेटे? हम जानते हैं एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है बेटे? सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड ही किसका मात्रक है? आवेश का क्या है बेटे? मात्रक है। इसको अन्य रूप में बेटे हम क्या कहते हैं? कूलाम भी कहते हैं। ठीक है, एक आवेश का, अगर किसी वस्तु पे, अगर हमें किसी वस्तु पर आवेश पता है, किसी वस्तु पर आवेश पता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको पता चल जाए, तो हम उस पर आवेश का मान भी निकाल सकते हैं। किस सूत्र से? Q बराबर, एक सूत्र और होता है Q बराबर N इंटू ई। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 5 है ना? तो यहाँ n की जगह कितना आएगा? 5, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको पता है 1/6 × 10⁻⁻⁹। तो हम उस वस्तु पर भी क्या निकाल सकते हैं? इस सूत्र की सहायता से आवेश का मान निकाल सकते हैं। हम अभी आप सभी बच्चों को आवेश के मात्रक बता रहे थे, तो आवेश के मात्रक में हमने आपको ये बता दिया कि आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड, और अन्य दूसरा मात्रक क्या होता है बेटे? इसी को क्या बोलते हैं? कूलाम कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके अन्य मात्रक। तो ऐसा ही मात्रक मैंने अभी आपको बताया, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कूलाम, है ना? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो है स्टेट कूलाम, स्टेट क्या? कूलाम। ये इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना? इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत स्थितिक इकाई, है ना? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बेटे? फैराडे होता है, और एक फैराडे बराबर जो होता है वो 96,500 कूलाम के क्या होता है बेटे? बराबर होता है। और आवेश का अन्य मात्रक क्या होते हैं बेटे? विद्युत चुंबकीय मात्रक, या जिसको क्या बोलते हैं हम? एव कूलाम भी कहते हैं। समझ गए बेटे? तो आज हमने आपको क्या समझाया? आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का सूत्र क्या है, ये सब हमने आपको समझाया। अगर बेटे वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।